प्रथम आरंभ कौन को भयो, दूसर प्रगट की न सोठयो। प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रथमे भक्ति की निज मुक्ति। प्रगटे पवन पावक पानी और छाया, बहुविस्तारित प्रगति माया। प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मंडा, पृथ्वी प्रगट की नौखंडा। प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, सब लागी रहे अविनाशी। प्रगटे सुर नर मुनि सब झारी, ते के खोज परे सब हारी। जीव शिव सब प्रगटे वै ठाकुर शबदास, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। साहब कहते हैं प्रथम आरंभ कौन को भयऊ, पहले पहले किसकी उत्पत्ति हुई। प्रथम आरंभ कौन को भयऊ, पहले उत्पत्ति किसकी हुई, इसका प्रश्न लगाते हैं साहब। मानो प्रश्न करते हैं कि प्रथम आरंभ कौन को भयऊ, सृष्टि की शुरुआत में किसका आरंभ हुआ, किसकी उत्पत्ति पहले हुई। और दूसरा प्रश्न यह कि वह कौन सी जगह है जहां पर ठहर कर किसी ने सृष्टि की। दूसर प्रगति किन सो ठयो, इस सृष्टि को प्रगटे करते होते हुए या पैदा करते हुए कहां पर ठहर करके देखा। शायद कहते हैं अगर पृथ्वी नहीं थी, सृष्टि नहीं थी, तो ऊपर क्या गया, तो वहां पर कहां पर उब करके देखा उन्होंने। जो लोग सृष्टि का प्रारंभ बताते हैं सदगुरु कबीर ने उनसे मानो प्रश्न करता है कि सर्वप्रथम किसी ने सृष्टि, किसकी सृष्टि हुई। आगे 7वें रामायण में इस विषय पर खुलासा है। किसी ग्रंथ की एक दो पंक्तियों से सिद्ध नहीं स्थित किया जा सकता है, सिद्धांत स्थिर नहीं किया जा सकता, किंतु पूरे ग्रंथ एवं पूर्वापर का विचार करना पड़ता है। सदगुरु कहते हैं कि सृष्टि कब, किससे और कहां पैदा हो गई, अर्थात पति प्रमाण से सिद्ध हुआ कि सदगुरु को सृष्टि को अनादि मानते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महादेव आदि देहधारी जीव है, तो ये किसी नारी से ही पैदा हुई होंगी। इसलिए शक्ति का अर्थ नारी किया गया है। प्रत्यक्ष देखा जाता है कि इस देहधारी नर नारी के बिना केवल शक्ति से, ऊर्जा से कोई मनुष्य पैदा नहीं हो सकता। सृष्टि में जो क्रम आज नहीं दिखता वह पहले रहा होगा, यह केवल कोरी कल्पना है, अस्वाभाविक तो है ही। इस रामायणी में पूर्व अर्थात दूसरी रामायणी में ब्रह्मादि द्वारा की गई उपासना भक्ति की चर्चा हो चुकी है। यहाँ कहता है कि प्रथम कथन अनुसार ब्रह्मा आदि जीवों में अपने अनुमान से भक्ति की। उक्त का अर्थ कहा हुआ होता है कि तजवीज, अंदाज, अनुमान, कल्पना आदि भी होता है। ब्रह्मा आदि किसी सृष्टिकर्ता का कल्पना कर उसकी भक्ति करने लगे। प्रगटे पवन पावक, प्रगटे पवन पानी और छाया, छाया से पराया यह अग्नि है। बिना अग्नि के प्रकाश नहीं तथा बिना प्रकाश के छाया की सिद्धि नहीं होती। अर्थात यही लगता है कि कबीर साहेब यहाँ कहीं कह रहे हैं कि वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, अंड, पिंड, ब्रह्मांड सब पैदा हुए, किंतु बात ऐसी नहीं है। इसका खुलासा 7वें रामायणी में किया जाएगा। बीजक ऐसा ग्रंथ है जिसमें अनेक मतवादियों की बातें बताकर बीच बीच में उनकी परीक्षा भी की गई है। मनुष्य अपने शुद्ध स्वरूप चेतन देव को न समझकर बाहर खोजता है। जीव स्वयं अविनाशी तत्व है, किंतु किसी दूसरे अविनाशी ब्रह्म को खोज रहा है।
जीव से पृथक यदि कोई मन बुद्धि वाणी से परे वस्तु है तो उसका मिलना जीव को दुराशा ही है। जो इंद्रिय और मन बुद्धि में नहीं आता उससे मुलाकात कैसे होगी? वस्तुतः ऐसी वस्तु को केवल कल्पना ही की जा सकती है, न उसकी प्राप्ति हो सकती है, न बोध हो सकता है। इसलिए ऋषि थक कर स्वयं कहते हैं, ब्रह्म को जो नहीं जानता वही जानता है तथा जो उसे जानता है वह नहीं जानता है, क्योंकि वह जानने वाले के लिए अज्ञात है और नहीं जानने वाले के लिए ज्ञात है। तात्पर्य यह है कि उसे जाना नहीं जा सकता। इसलिए जो कहता है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता वही उसे जानता है। अर्थात सद्गुरु कबीर का यह कहना सार्थक ही है कि तेहि के खोज परे सब हारी। उस ब्रह्मा की खोज में सब हार गए। श्री निर्मल साहेब जी कहते हैं, मन बुद्धि वाणी से परे बतावे, पुनिते ही दर्शन को ललचावे। पहले तो कहते हैं कि वो मन वाणी से परे हैं, फिर मन में कहते हैं कि उसका दर्शन कैसे होगा। तो दर्शन तो दृश्य का विषय होता है, उसे तुम दृष्टा का विषय बनाना चाहोगे, वो कैसे बनेगा? दृष्टा जो है अलख कहे देखन कहे ऐसे परम प्रवीण, तुलसी जग उपदेश ही बनी बुद्ध अबुद्ध मलिन। जो यह साधक को निराश हो जाना चाहिए, तो क्या साधक को निराश होना चाहिए? निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जीव जिस परम तत्व, परम ब्रह्म और परम सुख सागर को खोज रहा है वह स्वयं है। स्वयं को जाने बिना जाने को नजदीक, अनजाने को दूर, ऐसे कुछ है। जो चीज दृष्टा है उसको तुम दृश्य बनाना चाहो, ये हो नहीं सकता। तो क्या साधक को निराश होने की जरूरत नहीं है? वह आपका स्वरूप है, आपकी चेतना है, उसको समझो। जिसके चलने से, रहने से आप चलते फिरते खाते पीते हैं और जिसके निकल जाने से शरीर गलने लग जाता है, फिर तो लोग कहते हैं ये लाश पड़ी। और जिसके निकल जाने से ये लाश हो जाती, उस जाननहारों को जानो। साहेब कहते जीव शिव सब प्रगटे वह ठाकुर सबदास। कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। जीव न होता तो शिव की कल्पना कौन करता? जीव शिव सब प्रगटे। जीव ही नहीं होता तो शिव की कल्पना कौन करता? अर्थात यह कहावत सच है कि हम ना होते तो खुदा ना होता। अफसोस है कि जीव अपनी कल्पना को ही शिव मान बैठा है, जबकि वह स्वयं शिव है। जीव अपनी कल्पित धारणाओं को ही स्वामी मानकर उनके सामने घुटने टेकता है। उसे अपने गरिमामय महत्व का भान ही नहीं होता। कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। इसका यह स्थूल अर्थ करना कि कबीर और कुछ नहीं जानते, उन्हें केवल राम नाम की आस है, चिंतनीय है। महातार्किक कबीर इतने भोले नहीं थे कि वे केवल राम नाम की आशा कर बैठ जाएंगे और अन्य कुछ जानने की चेष्टा ही नहीं करेंगे। यदि वे ऐसे भोले भक्त होते तो वह पूरी बीजक राम नाम की महिमा का ग्रंथ होता। हाँ, वे यह अवश्य कहते हैं कि राम नाम जानू बिना छाड़ दे वस्तु खोटी। राम ऐसा नाम तुम अपना ही चेतन आत्मा को समझो और अपने स्वरूप को समझ करके बाह्य कल्पनाओं को छोड़ो। यदि कबीर का कोई उपास्य राम है तो वह स्वयं का चेतन आत्मा है और उसी को साहेब कहते हैं राम नाम जाने बिना छाड़ दे वस्तु। खोट अन्य वस्तु को, खोटी वस्तु को छोड़ देने की बात सद्गुरु कबीर कहते हैं। तो उस राम तत्व, उस चेतना को समझना है जो हमसे बाहर नहीं, तेरा तुझ में, तेरे में ही है। जैसे कहे ना, जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जीव उस
चेतन आत्मा को न समझने के कारण, अपने ज्ञान स्वरूप को न जानने के कारण बाहर खोजता है, और बाहर कहीं ऐसा नहीं है जो आपको विश्राम मिल सके। आपके स्वरूप में ही आपको विश्रांति मिल सकती है, और उसको जाने, और उसको ही राम कहा, उसको ही चेतन कहा, उसको ही और जो भी आप नाम दे दीजिए अपने इष्ट का, वो सब तेरे ही घट में है सूझे नहीं लानत ऐसे जीन, गोस्वामी जी ने कहा। तो उस चेतना को समझने की जरूरत है, अपनी ओर लौटना है। जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा तो सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपनों में।